आप सोचते हैं कि किसी ने कोई दंगा फसाद किया या किसी और संगीन मामले में वो आरोपी है तो सरकार तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। आमतौर पर यही हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर आपको सिर्फ दिखाई जाती है। हकीकत कुछ और है। जो प्रचारित किया जा रहा है और कार्रवाई हो रही है वो दोनों अलग अलग हैं। बहुत सरल भाषा में समझिए कि जब हुकूमत असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाती है तो ये पूरी प्रक्रिया किस कानून के तहत होती है? जब घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलता है तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि कोई भी निर्माण जो नियमों के विरुद्ध है, अवैध है, जो नगर निगम के तय नियमों का पालन नहीं करता, वो सब अवैध है। अब खासकर दिल्ली में बैठे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो आधी से ज्यादा दिल्ली ही गिरा दी जाएगी। एकदम सही सोच रहे हैं आप, मगर किस अवैध निर्माण पर कब कार्रवाई करनी है, यह तय करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये मध्य प्रदेश का खरगोन है, जहां रामनवमी के दिन हुई हिंसा में सरकार का एक्शन सुर्खियों में तो है ही, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात को लेकर भी जिज्ञासु हैं कि जब हुकूमत असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाती है तो ये पूरी प्रक्रिया किस कानून के तहत होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलता है तो कानून क्या कहता है। सबसे पहले आपको खरगोन की खबर से रूबरू करा दें। खबर यह है कि रामनवमी पर जुलूस निकल रहा था कि तभी कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी पहचान की और हिंसा करने वाले आरोपियों के मकानों को प्रशासन की मौजूदगी में ढहा दिया गया। इस पर मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय चौधरी को सुनिए। देखिए, ऐसा है, अगर सरकारी जमीन पर बने हुए मकान हैं या नगर निगम की अनुमति के बिना बने हुए मकान हैं तो वो तो शासन और नगर निगम कभी भी तोड़ सकती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि सरकारी ज़मीन पर मकान बना लेते हैं या उनके मकान बनाने में परमिशन ही लेते हैं नगर निगम या नगर पालिका से। तो जब दंगे वगैरह होते हैं तो देखा जाता है कि इनने कितना कानून का उल्लंघन पूर्व में कर चुके हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति को चेक करने के लिए फिर उनके मकान वो लीगली तोड़ देते हैं, क्योंकि वो इलीगल मकान है। कानूनी तौर पर इस बात की जांच की जाती है कि ये मकान क्या नगर पालिका या नगर निगम के नियमों के आधार पर बना है या नहीं। यानी कि जो कार्रवाई होती है वो मकान तोड़ने की इस लिहाज से होती है कि मकान नियमों के स्तर पर गाइडलाइन को पूरा करता है या नहीं। लेकिन जब कभी परिस्थितियां खरगोन जैसी भी बनती हैं तो वही पुरानी फाइलें खोली जाती हैं और कार्रवाई होती है। इलीगल के लिए शोकाज नोटिस देना पड़ता है और वो शोकाज नोटिस देते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, और कई लोग उसमें लेने से इनकार कर देते हैं तो नोटिस की तामील मानी जाती है और कार्रवाई आगे बढ़ा देते हैं। अब एक सवाल ये है कि जब ऐसी कार्रवाई होती है तो उसका आधार क्या होता है, क्योंकि ये सब किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत नहीं होता। कैसे तय होता है कि फला आरोपी का घर तोड़ा जाना है? दंगे में भी तो कोर्ट एस्टैब्लिश करेगा ना कि उनका कितना कनाइवेंस है दंगा करने में, कितने वो वाकई में दंगा कराए हैं कि नहीं कराए हैं। मतलब अब किसी ने तय कर दिया, किसी ऑफिसर ने, कि इसने दंगा किया है तो उसको क्या पर्याप्त मतलब एविडेंस माना जाना चाहिए? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जब तक कोर्ट किसी को दोषी न ठहराए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उसने दंगा किया। लेकिन क्या है कि एफआईआर वगैरह में प्रथम दृष्टि नाम आ जाता है और आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लिया जाता है, और प्रिवेंटिव कार्रवाइयों में अगर कोई भी कार्रवाई कुछ भी कर सकते हैं। वरना कोई अभी लोगों को जेल तो भेजा नहीं है, मतलब सजा तो दी नहीं है, खाली उनको डिटेंशन किया है, न्यायिक निरोध बोलते हैं उसको। तो ऐसे लोगों को क्या है कि जो दंगा करते हैं और भागते हैं और फिर उनके पुराने रिकॉर्ड भी खराब हैं, अगर उनके सरकारी जमीन पे बने हुए मकान है उनको पुलिस तोड़ देती है उठा के। तो सुना आपने, वकील साहब ने ढांक तोपकर सारी बात कह दी। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि घर में कई सदस्य होते हैं तो फिर एक की गलती की सजा पूरे घर को क्यों मिले? ये भी तो अन्याय है। आखिर जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, हुकूमत को तोड़ने में पल भर भी नहीं लगता। इसे आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप किसी फसाद में आरोपी हैं। सरकार ने कह दिया कि हर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर घर गिराने आ गया, गिरा भी देता है, लेकिन आपका यह घर इसलिए नहीं गिराया गया कि आप फला मामले में आरोपी हैं। घर गिराने के लिए नगर निगम ने आपके मकान की कुंडली खंगाली है। उसने चेक किया है कि आपका मकान नियमों के खांचे में कितना फिट और कितना अनफिट है। जरा भी अनफिट है, जो कि आमतौर पर होता ही है, तो बस नोटिस चस्पा किया और चला दिया बुलडोजर।
अब आरोपी जिस मामले में पकड़ा गया है उस पर तो कानून अपने तरीके से काम करता है, मगर यह कार्रवाई फौरन कर दी जाती है जिसका उस मसले से कागजी तौर पर कोई लेना देना नहीं होता। हां, लेकिन प्रचारित ऐसे ही किया जाता है कि इसने फसाद किया और सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका घर गिरा दिया। इसीलिए ऐसी खबरों पर केवल आंखें खोलकर ही नहीं बल्कि दिमाग खोलकर भी विचार करना चाहिए। और फिर हम तो आपके साथ हैं ही, हम भी आपको पूरे एनालिसिस के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि न्यूज की तह तक जाकर उसकी सच्चाई को समझने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है ब्रेक का नहीं, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने का।